व्हेन आई अननेचुरल फिजिकल होने की भी कोशिश करी ना दोस्तों, साल 2002 की सुपरहिट फिल्म ये दिल आशिकाना तो सबको याद है, लेकिन इस फिल्म की मासूम आरती आज गुमनामी के अंधेरे में कहां खो गई? आखिर क्यों इस फिल्म के हीरो और सपोर्टिंग एक्टर रजत बेदी का करियर बर्बादी की कगार पर पहुंच गया? आज 24 साल बाद 2026 में इन सितारों की हालत देखकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए देखते हैं इनका चौंकाने वाला देन एंड नाउ। सबसे पहले मिलिए फिल्म की उस मासूम हीरोइन से जिसे हमने पूजा वर्मा के नाम से जाना, लेकिन असल जिंदगी में इनका नाम है जीविधा शर्मा। भाई, पहली ही फिल्म ये दिल आशिकाना ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन इस बड़ी कामयाबी के बाद भी ये अचानक गायब क्यों हो गईं? इस रात से पर्दा खुद जीविधा ने 24 साल बाद लल्लन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में उठाया। उनके खुलासे ने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। कास्टिंग काउच का कड़वा सच, आसान भाषा में। जीविधा ने बताया कि पहली हिट के बाद उन्हें बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और नामी डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों में काम देने के लिए बुलाया, लेकिन काम के बदले उन्होंने जीविधा के सामने एक गंदी शर्त रखी। व्हेन आई अननेचुरल फिजिकल होने की भी कोशिश कर रहे हो तो आके आपका यहाँ पे हाथ रख दिया, कुछ कर दिया, या फिर बोला कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आई जेन्युइनली लाइक यू, जिसे हम कास्टिंग काउच कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो बड़े डायरेक्टर्स ने उनसे काम के बदले गलत समझौते और जिस्मानी संबंध बनाने की मांग की। जब जीविधा ने अपने स्वाभिमान और उसूलों के लिए उन बड़े लोगों की गलत मांगों को ठुकरा दिया, तो उन ताकतवर लोगों ने मिलकर उनका करियर तबाह कर दिया। उन्हें फिल्मों से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया ताकि उन्हें दोबारा कभी काम न मिले। आज 2026 में जीविधा लगभग 44 साल की हैं। भले ही बड़े घरानों ने एक होनहार एक्ट्रेस का करियर छीन लिया, लेकिन जीविधा ने आज भी अपनी गरिमा बनाए रखी है। आज वो पंजाबी फिल्मों की सुपरस्टार हैं और पहले से भी ज्यादा फिट और खूबसूरत दिखती हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड के इन बड़े नामों का पर्दाफाश होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अब बात करते हैं फिल्म के उस हीरो की जिसकी एक मुस्कान पर उस दौर में लड़कियां अपनी जान छिड़कती थीं, करण, यानी करण नाथ। भाई, करण नाथ के लिए एक्टिंग कोई नई बात नहीं थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 1987 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर के घर में जो छोटे बच्चे थे, उनमें से एक करण नाथ भी थे। यानी इन्होंने बचपन में ही कैमरे का सामना कर लिया था। 2002 में ये दिल आशिकाना ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। हर तरफ बस उन्हीं के चर्चे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस मेगा हिट फिल्म के बाद करण की लगातार 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रहीं। इस नाकामयाबी ने उन्हें अंदर से इतना तोड़ दिया कि वो गहरे डिप्रेशन में चले गए। वो कई सालों तक अपने घर से बाहर नहीं निकले और चकाचौंध वाली इस दुनिया से पूरी तरह कट गए। ये एक उभरते हुए सितारे के लिए बहुत बुरा वक्त था। आज 2026 में करण लगभग 45 साल के हो चुके हैं। इतने सालों के संघर्ष और गुमनामी के बाद उन्होंने बिग बॉस OTT के जरिए वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन वो पुराना जादू फिर से नहीं चल पाया। आज वो काफी मैच्योर दिखते हैं और अपनी लाइफ को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मिलिए आरती के उस भाई से जो ऊपर से तो सख्त दिखता था, लेकिन अंदर से फिल्म का सबसे बड़ा गद्दार था, विजय वर्मा, यानी रजत बेदी। भाई, फिल्म में रजत बेदी का किरदार बड़ा ही पेचीदा था। पर्दे पर वो अपनी बहन की हिफाजत का ढोंग करता था, लेकिन असल में वो आतंकवादियों अखमाश जलाल के साथ मिला हुआ था। रजत बेदी का इंडस्ट्री छोड़ने का कड़वा सच। मेरा फ़ोन नहीं उठाना, आई यूज्ड टू गेट पैनिक अटैक, क्या होगा, कैसे होगा, घर कैसे चले, यू नो, वन थिंग आई वुड बी। रजत ने खुद बताया था कि वो इंडस्ट्री की राजनीति के शिकार हुए। कोई मिल गया जैसी फिल्मों में उनके अहम सीन्स को काट दिया गया, जिससे दुखी होकर उन्होंने कनाडा जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने बिजनेस में खूब नाम कमाया। आज 2026 में रजत बेदी 56 साल के हो चुके हैं। वो आज भी उतने ही फिट हैं और एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन की तरह दिखते हैं। एक्टिंग का कीड़ा उन्हें फिर से वापस खींच लाया और हाल ही में वो वेब सीरीज बस्टेड ऑफ बॉलीवुड में नजर आए। अब मिलिए फिल्म के उस सबसे खूंखार विलन से जिसकी दहशत से पूरी फिल्म कांपती थी, कमांडर अखमाश जलाल, यानी आदित्य पंचोली। भाई, आदित्य पंचोली बॉलीवुड के उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जो हीरो बनकर आए थे लेकिन विलन बनकर अमर हो गए। रावण राज में इनका खौफनाक अंदाज हो या रेस 2 का शातिर दिमाग, आदित्य ने साबित किया कि उनसे बड़ा विलन कोई नहीं। ये दिल आशिकाना में भी उन्होंने एक ऐसे आतंकवादी का रोल किया था जो रोंगटे खड़े कर देता है। आदित्य अपने लुक्स के लिए इंडियन जेम्स बॉन्ड कहे जाते थे, लेकिन फिल्मों से ज्यादा उनकी चर्चा उनके विवादों और कानूनी पचड़ों की वजह से रही।
इसी वजह से एक वक्त के बाद इंडस्ट्री ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। आज 2026 में आदित्य पंचोली 61 साल के हो चुके हैं। आज उन्हें पहचानना वाकई मुश्किल है। वो अब बहुत कम फिल्मों में दिखते हैं और अपनी लाइफ के विवादों से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब मिलिए फिल्म में करण की प्यारी और भावुक मां से, यानी दिग्गज अभिनेत्री अरुणा ईरानी। भाई, ये बॉलीवुड की वो इकलौती अदाकारा है जिन्होंने विलेन, कॉमेडी, डांस और मां हर रोल में अपनी धाक जमाई है। ये दिल आशिकाना में इनके अभिनय ने फिल्म में भावनाओं का तड़का लगा दिया था। आज 2026 में इनकी उम्र 79 साल हो चुकी है, लेकिन मजाल है कि इनके काम करने का जज्बा कम हुआ हो। आज भी ये टीवी सीरियल्स और शोज में पूरी एनर्जी के साथ नजर आती है। इन्होंने खुद को इतना फिट रखा है कि आज की जनरेशन के लिए ये एक बड़ी प्रेरणा है। एक खास बात, अरुणा जी ने 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और ये एक बेहतरीन फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। और अब मिलिए बॉलीवुड के उस कॉमेडी किंग से, जिन्होंने इस फिल्म के गंभीर माहौल में भी दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया था। प्रोफेसर, यानी हम सबके चहेते जॉनी लीवर। आज 2026 में जॉनी भाई 68 साल के हो चुके हैं, लेकिन भाई इन्हें देखकर लगता है कि समय इनके लिए रुक गया है। आज भी इनकी एनर्जी और वो कॉमेडी का जादू बिल्कुल वैसा ही है। आज वो फिल्मों के साथ साथ अपनी बेटी जेमी लीवर के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर भी धमाका कर रहे हैं। अब मिलिए फिल्म के उस प्यारे से किरदार से जो करण का जिगरी यार भी था और रिश्ते में उसका भतीजा भी लगता था, राहुल मल्होत्रा, यानी स्मिथ सेठ। आज 2026 में स्मिथ सेठ लगभग 34 साल के हो चुके हैं। बचपन में इस सुपरहिट फिल्म का हिस्सा रहने के बाद स्मिथ ने बड़े होकर चकाचौंध वाली इस दुनिया से दूरी बना ली। आज वो एक्टिंग छोड़कर अपने कॉर्पोरेट करियर और बिजनेस में पूरी तरह सेटल हो चुके हैं। उन्हें देखकर आज पहचानना वाकई मुश्किल है कि ये वही छोटा राहुल है। क्या आपको फिल्म में राहुल और करण की ये जोड़ी पसंद आई थी? तो दोस्तों, ये थी ये दिल आशिकाना की स्टारकास्ट की आज की हकीकत। आपको किसका बदलाव सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा और क्या जीविता शर्मा के साथ वाकई गलत हुआ? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ऐसी ही और भी अनसुनी कहानियों के लिए अपने भाई के चैनल परमिल 94 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।